रात को जो बारिश आई थी ना, उसकी वजह से देखिए कितना कूड़ा हो गया है। तो अभी इस टाइम पे सुबह के 5:30 बजे हैं और इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या मतलब हो रहा है। तो मैं उठ के जैसे ही देखा तो मैंने कपड़े फैलाए हुए थे, बस देखती रही कि कैसे उतारूं, पर उतार नहीं पाई। नमस्ते फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। ये आंधी आने वाले दिन के सुबह का टाइम है। तो अभी मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ। इनको भी ज़रूरत होती है कुछ प्यार की, मोहब्बत की, देख रेख की, जो कि मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही थी। तो अब थोड़ा सा मैंने इन पे ध्यान देना शुरू किया है। तो कई बार ना क्या होता है कि हम बहुत सारे कामों की वजह से ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, और हम टाइम टेबल की तरह तो नहीं, घर में जो रहते हो ऐसा कोई टाइम टेबल तो नहीं बन पाता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप सुबह उठ करके हर चीज़ पे एक नज़र डालते हैं ना, तो आपको इतना समझ में आ जाता है कि मेरा काम कितना है, कितना बचा हुआ है, कितना करना है, कितना हो गया है। और उस हिसाब से जब हम अपने दिमाग को और अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं तो अच्छा भी लगने लगता है। ये मेरा पौधा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब देखते हैं कितने दिनों तक आ पाता है। इसको मैंने बहुत सहारा भी दे दिया है, हो पाएगा तो शायद से वो आ ही जाएगा। और अभी सुबह का टाइम है, मेरे फ्लावर्स वगैरह भी आए हुए हैं, तो मैं पूजा के लिए फूल तोड़ लेती हूँ। तो पूजा के लिए जैसे फूल की ज़रूरत पड़ती थी मुझे पहले, तो मैं नीचे ही जैसे बहुत सारे फ्लावर के पेड़ थे तो उनसे ले आती थी। लेकिन अब मैंने एक दो पौधे ऐसे लगा लिए हैं कि जिससे कि इमरजेंसी में अगर मुझे कभी काम पड़ जाए तो वो मुझे हो जाता है। दो चार फूल भी आ जाते हैं तो मैं कर लेती हूँ। कोई बहुत बड़ा मंदिर तो मैंने रखा नहीं हुआ है, छोटी सी पूजा करनी होती है, और इतना फूल काफ़ी होता है हमारे मंदिर के लिए। फूल तोड़ के ले आई हूँ, और मैंने अभी आंवला पीसा है क्योंकि बेटी को आंवले का पानी देती हूँ, मतलब आंवले का शरबत जैसा, लेकिन इसमें चीनी नहीं होता, नमक होता है। तो चलिए अब मैं लंच बनाने लग गई हूँ। यहाँ पर सरसों तेल में मैंने जीरा डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा तेल गरम हो गया था। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया। तो आलू की भुजिया ना बिना छिलके वाली भी एक बनाते हैं और एक छिलके के साथ भी बनाते हैं। तो ये वाला जो खाना है ना, आप यकीन मानिए, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेस्ट खाना है। इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल के ढक दिया है। थोड़ा मीडियम टू स्लो आंच पे रखते हैं, और उसको मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिया है। और एक इधर लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और मेथी दाना डाल के उसको हल्का कड़का लिया था। और ये एक साग बना रही हूँ जिसको आप लोग चौलाई साग बोलते हैं, और हम लोग इसे गेनहारी बोलते हैं, गेनहारी साग। ये बहुत ही, मतलब ये खून बनाने वाली मशीन समझ लीजिए होती है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, और इस टाइम पे ये साग बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप बनाते हैं तो सिर्फ साग मत बनाइए, इसके साथ कुछ और भी चीज़ें इसके साथ जोड़ दें तो आपका एक लंच थाली ना बहुत अच्छा बन जाता है। इसमें हल्का सा समेट के मैंने इसके अंदर नमक और हल्दी डाल दिया। और सबसे कमाल की बात है, इस साग को आप बिना मतलब किसी मसाले वगैरह के ही बना सकते हैं। मसाले वगैरह डाल के बनाने से ये बहुत अलग टाइप का बन जाता है। ये ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कहते हैं ना कि बिहार के लोग कैसा खाना खाते हैं। आपने अगर बिहारी खाना चख लेंगे ना 2-4 दिन, तो यकीन मानिए आप पूरी तरह से बिहारी हो जाएंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल, साथ में आलू का भुजिया और साग। तो मैंने ना पहले से ही दाल और तोरी को एक साथ टमाटर प्याज वगैरह डाल के उबाल लिया था, तो वो मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पर मतलब ये साग बना है और आलू का भुजिया। आलू की भुजिया मैं थोड़ा तेल में ज़्यादा डालती हूँ, तो ये तेल गरम है तो मैं इसी तेल को फिर साग के अंदर भी डाल दिया। और इस कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि मैंने जो दाल उबाली थी ना तोरी के साथ, वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसमें मैं पानी डाल के और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, उबाल लेंगे, और बस लंच के लिए हमारी थाली तैयार हो जाएगी। तो बहुत हल्का फुल्का और ट्रेडिशनल सी रेसिपी होती है, और बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब खाने में पेट के लिए भी सही रहता है, और रोज़ रोज़ तेल मसाला इतना खाना भी नहीं चाहिए। और दाल तो है ही, दाल ऐसा नहीं कि दाल नहीं है। तो दाल में मैं तोरी डाल दी थी, जो देसी तोरी होती है ना, जिसको आप लोग झिंगनी बोलते हैं या झिंगनी बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा वो पता नहीं है, हम लोग झिंगनी बोलते हैं।
इसी में मैंने नींबू भी डाल दिया। और इस टाइम पे आम का चटनी, आम का अचार, नींबू, ऐसी चीज़ें, इमली ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से ना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पर सर्व कर लिया है मैंने झिमनी वाली दाल, साथ में आलू का भुजिया, और जो साग मैंने बनाए थे चौलाई की, वो। ये एक प्रॉपर मतलब लंच थाली है, बहुत हेल्दी है, बढ़िया है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, ट्राई कीजिए। तो मेरे ब्लॉग में आपको ज़्यादातर कुकिंग की वीडियोस दिखती हैं, तो मैंने पहले ही 1-2 वीडियो पहले ही बोल दिया था कि अभी मैं कुछ दिनों के लिए रिलैक्स होना चाहती हूँ और कुछ इस टाइप की वीडियो बनाऊँगी जो नॉर्मल ब्लॉगिंग होती है। सुबह का 5:30 बज रहा था और देख सकते हैं इस टाइम इतनी ज़्यादा आवाज़ हुई कि मेरी आँख खुल गई। और जब मैंने बाहर देखा तो मुझे याद आया कि मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं सुखाने के लिए, जो अब पता नहीं बचेंगे, क्या होगा। रात को जो बारिश आई थी ना, उसकी वजह से देखिए कितना कूड़ा हो गया है। और इसको मैंने ऐसे लगाया हुआ था, पूरा ही पानी पानी हो गया पूरा। यहाँ सूखने के लिए डाली थी। अभी सफाई करनी पड़ेगी, सब गीला हो गया। तो जो भी चीज़ें बाहर में रखी थी ना, जैसे छोटे मोटे कपड़े वगैरह फैलाते हैं सूखने के लिए, या बाहर हमारा ये किचन बालकनी है, तो इसमें हम लोग बहुत सारा किचन का भी सामान रखते हैं। तो वो सब ऐसे गंदा हो गया और सब ख़राब हो गया, सब में पानी वानी भर गया। सबसे ये होता है कि हवा जब चलती है ना, तो मैंने तो अब नेट लगवा लिया है, लेकिन जिनके नेट नहीं लगे हुए हैं ना, उनकी तो और भी बुरी हालत हो गई। रात में सबके घर के अंदर पानी चला गया। मैंने सुना तो मुझे वो लगा कि घर के अंदर पानी जाना मतलब एक बहुत ही बड़ा काम बढ़ जाता है उससे। अभी तो फ़िलहाल इसको मैं बंद करती हूँ, क्योंकि अभी भी चल रही है हवा, पूरा लकड़ी गीला होगा। इसको मैंने सिंक के पास रखा हुआ है कि इसमें कुछ छोटा मोटा कूड़ा वगैरह डालने के लिए। चलिए चलते हैं, बादाम थोड़ा सा छीलते हैं इसको। रात के बारिश की वजह से इसमें पानी चला गया और ये भी गंदा हो गया है, तो मैं इसके अंदर टिश्यू पेपर रखती हूँ। अब इस सबको साफ़ करना पड़ेगा। इसको भी धोना पड़ेगा, ये भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। और आपको ना दूसरी बालकनी दिखाती हूँ क्या हाल हो गया। ये देखिए इस बालकनी का हाल, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। लेकिन शुक्र है पौधे कोई भी नहीं टूटे, सारे पौधे बच गए। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि इतनी तेज़ आंधी होती है कि सब पौधे भी टूट जाते हैं। कचरा तो इधर भी खूब सारा है, और पौधे नहीं टूटे हैं। सबकी सफाई करनी होगी, और सबकी सफाई करनी होगी। लेकिन ऐसी बालकनी हमारे पास 3 है। हमारे पास 3 बालकनी है, तीनों की सफाई करनी पड़ेगी। लंबा काम है। और जब आंधी आई थी ना, 5:30 बज रहा था। तो अब मैंने सफाई तो कर ली है, लेकिन सारी चीज़ें अभी अस्त व्यस्त है। तो इन सब को अब मुझे रखना है। और देख सकते हैं पूरा मतलब जो घास है ना, वो मैं उठा नहीं पाई, क्योंकि वो तो अब मैंने एक बालकनी पूरा क्लीन कर दिया है, सारे पौधे वगैरह लग गए हैं। इधर ये सब भी पूरा गंदा हो गया था, सबको साफ कर दिया। और इसमें ना क्या हो रहा है, ड्रॉर में ना ये अटकता है, तो इस वजह से मैंने ये डोरी डाल रखी है, इस डोरी से। और आज यहाँ पे ना पता नहीं क्या कुछ तो फंक्शन है, आपको मैं दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। और मेरे ये वाले फ्लावर देखिए कितने सारे आ रहे हैं, पूरा पौधा भरा हुआ है। तो यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको कि आज हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर क्या हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ टेंट वेंट लगे हुए हैं,
लेकिन आज मैं आपको अपने कुछ पौधे दिखा रही हूँ। तो देखिए ये एक नया पौधा लगाया है मैंने, ये है परवल का। और इसमें छोटा सा एक बेबी परवल आया हुआ है। और इधर हमारा पुदीना है, लेकिन पुदीने के गमले में ही ना एक टमाटर भी निकल गया था, तो उसमें देखिए कितना छोटा सा टमाटर है। बाकी तो ये नॉर्मल जेड प्लांट वगैरह है वही सब है। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, तो मुझे पता तो नहीं चल रहा है कि क्या है। अब शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि आज है शनिवार। आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर शाम के टाइम। वैसे बाहर ना स्टॉल लगे हुए हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक तेज़ हो गया है। तो क्या हुआ ना कि मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गई थी। बाहर मीन्स जाने का कि मैं कोई भी शॉपिंग वगैरह के लिए भी नहीं जा पाती, क्योंकि जाने की यहाँ से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। मेरा मस्ताना दिख रहा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बस ऐसे ही बाहर घूमने के लिए गए थे। तो यहाँ पर बेटी की फेवरेट और शायद से मेरी भी है, सिनेमन रोल और सिनेमन कॉफ़ी। ये हम सभी की फेवरेट है, तो बस यही लिया क्योंकि मीठा खाने का मन कर रहा था कुछ। कभी कभी इन सब चीज़ों को भी एंजॉय करना चाहिए। घर का खाना तो हम खाते ही रहते हैं। और इसी के साथ थोड़ी देर के लिए घूमे फिरे, फिर मैं अपनी माइक ठीक कराने के लिए चली।